कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि जीडीपी के क्वार्टर वन के जो आंकड़े सामने आए हैं और जिसमें 23% से ज़्यादा का एक निगेटिव ग्रोथ दिखाया गया है, उसके पीछे मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर गलत नीतियां हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि जीडीपी के निगेटिव ग्रोथ के पीछे जो महत्वपूर्ण 3 कारण है उसमें ये है कि ना ही कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर मोदी सरकार ने हाल के दिनों में बढ़ाया है, ना प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ना ही हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसको तफसील से आगे बताते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि सबसे पहले तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लोगों के मन में इस बात की शंका है कि उनकी नौकरियां रहेंगी या जाएगी, सैलरी कट हो रहा है, इस वजह से लोग उसको जो एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, मोदी सरकार एमएसएमई सेक्टर, छोटे लघु उद्योगों के ऊपर को पैसा नहीं दे रही है, उसको स्ट्रेंथन नहीं कर रही है, इसलिए प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो मोदी सरकार को करना चाहिए, खासतौर से जीएसटी के माध्यम से, उसमें जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं वित्त मंत्री की तरफ से कि राज्य सरकार आरबीआई से बोरोइंग करे या फिर खुद कर्जे उठाए, ये कोई रास्ता नहीं है और इसी वजह से इतना बड़ा नेगेटिव ग्रोथ जीडीपी में दिखा है। कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है कि जब जीएसटी बनाया गया था उस वक्त संविधान संशोधन के जरिए ये प्रावधान रखा गया था कि अगर राज्य सरकारों के जीएसटी रेवेन्यू में डेफिसिट होता है तो 14% के उससे केंद्र सरकार उनको कंपनसेट करेगी। और अब उस अपने वादे से केंद्र सरकार मुकर रही है, पीछे हट रही है। परसों जो जीडीपी के क्वार्टर वन के आंकड़े आए, जिसमें देश में -23.9% की जीडीपी की नेगेटिव वृद्धि दर दिखाई गई, उसके बाद हर जगह एक ही सवाल है कि हमारी ये नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हम क्यों पहुंचे। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, आपका ना तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ रहा है, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ना हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के मन में उनके नौकरियों के प्रति शंकाएं हैं। लोगों को लगता है या तो उनकी नौकरियां जा चुकी है या जाने वाली है या उनमें भयंकर सैलरी कट की संभावनाएं हो रही है। नंबर 2, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो कंसर्न्स है, एमएसएमई के हो या जो कॉर्पोरेट्स के हो, वो आप एड्रेस कर नहीं रहे। नंबर 3, पब्लिक एक्सपेंडिचर, आप स्टेट्स को पैसा दे नहीं रहे। अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने हो गए, 5 महीने का जीएसटी का 1 पैसा स्टेट्स को मिला नहीं। दूसरी बात, जब जीएसटी लागू की गई थी तो आपने संविधान में बदलाव करके ये व्यवस्थाएं करी थी कि अगर इन केस ऑफ शॉर्टफॉल होता है राज्यों के कलेक्शन में, जीएसटी जो कलेक्शन है, तो हम 14% का कंपनसेशन देंगे। अब आप उससे मुकर रहे हो, आप राज्यों को कह रहे हो कि आप जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर लीजिए। अरे ये तो आपका दायित्व है, आपने संविधान में संशोधन किया है। अगर आप इस दायित्व से भागते हो तो दिस इज एज इक्वल टू सॉवरेन डिफॉल्ट ऑफ द कंट्री। आप संविधान में लिखी हुई बातों को अनदेखा ना कीजिए, अपने दायित्व से ना भागिए। आप स्वयं राज्यों को पैसा दीजिए, जिसकी व्यवस्थाएं जीएसटी एक्ट जब लाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया था वहां पर की गई है। और तीसरी और अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जो 1,76,000 करोड़ का इंटीग्रेटेड जीएसटी का पैसा है जो आपने गलती से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया है, उस 1,76,000 करोड़ का भी डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों में और केंद्र सरकार में जो फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला है उसके अनुसार कीजिए। क्योंकि जब तक आप इकोनॉमी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट के इश्यूज को एड्रेस नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट पिक नहीं करेगा, तो इकोनॉमी इस मंदी के दौर से बाहर नहीं आ सकती। तो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए रोजगार के संकट को एड्रेस कीजिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एमएसएमई की हैंड होल्डिंग कीजिए, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए,
कॉर्पोरेट्स के इश्यूज को एड्रेस कीजिए और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए राज्यों को जो व्यवस्थाएं आपने स्वयं ने की थी उनका हिस्सा जीएसटी का, और अगर उनका हिस्सा नहीं हो रहा है, शॉर्टफॉल है, तो जो व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव करके जीएसटी लागू करते वक्त की गई थी उसको अक्षरशः पालन कीजिए। अपने दायित्व से मत भागिए, देश को एक सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ मत ले जाइए। हमारा देश संविधान से चलता है और मुझे आशा है कि केंद्र सरकार संविधान की रक्षा करने के लिए जो कह रही है कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप रिजर्व बैंक से पैसा ले लीजिए, उसको कहना बंद करेगी और कंपनसेट करेगी सारी राज्य सरकारों को, जिससे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ सके। राज्य सरकारों के पास एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं है और वो लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को कि वो जीएसटी का जो पिछले 5 महीने का बकाया है वो राज्य सरकारों को दे, लेकिन केंद्र सरकार जीएसटी का जो रेवेन्यू शेयर है वो राज्य सरकारों को देने की बजाय उनको दूसरी तरह का ऑप्शन दे रही है, जो कहीं ना कहीं जो जीएसटी का प्रावधान संवैधानिक संशोधन के जरिए था उससे पीछे हटने का काम कर रही है। उस कमिटमेंट, उस वादे से मोदी सरकार पीछे हट रही है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।